जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, इस पवित्र वाणी को सुनने वाले सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की अनंत कृपा बनी रहे। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो हमें कृष्ण के अनमोल उपदेशों से जोड़कर हमारे जीवन में शांति, प्रेम और ज्ञान का संचार करेगी। तो बिना किसी देरी के आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते हैं। जीवन में सही रास्ता चुनने से हर कदम पर हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हमेशा यह याद रखें कि जो लोग खुद को बदलते हैं वे ही दुनिया को बदल सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो पहले हमें खुद में बदलाव लाना होगा। अपने विचारों और कार्यों में सुधार करके हम न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को एक सकारात्मक दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। अगर हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करना होगा। यह सोच जो हमें प्रेरणा देती है और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए उत्साहित करती है, वही सफलता की कुंजी है। हमें अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जो भी कार्य हम करें उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। जीवन में हर अनुभव कुछ सिखाने के लिए आता है। कभी भी किसी अनुभव को व्यर्थ न समझें। हर छोटी से छोटी चीज भी हमें कोई न कोई सीख देती है और अगर हम उसे सही तरीके से समझ पाते हैं तो वह हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। यही अनुभव हमें असली शिक्षा और ज्ञान प्रदान करते हैं जो हमें जीवन के कठिन रास्तों पर सफलता की ओर ले जाते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हमारा साहस है। जब हम डर से ऊपर उठकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन में असली परिवर्तन ला सकते हैं। साहस वह ताकत है जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करता है और यह हमारी सफलता की राह को आसान बनाता है। सच्चे कर्म वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किए जाते हैं। जब हम अपने कर्मों को निष्कलंक भाव से करते हैं तो हमें असली संतोष और खुशी मिलती है। कर्म से हमें न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने का अवसर मिलता है और यही हमें जीवन के सबसे बड़े पुरस्कार की ओर ले जाता है। जीवन की असली सुंदरता तब नजर आती है जब हम अपने अंदर के आंतरिक संतुलन को महसूस करते हैं। हम जितना अपने भीतर शांति और समर्पण को बनाए रखते हैं उतना ही हमारे बाहर का संसार भी शांत और संतुष्ट रहता है। यह संतुलन हमें यह समझने का अवसर देता है कि दुनिया की हर परेशानी अस्थायी होती है और हमें अपनी आत्मा की गहरी शांति को कभी नहीं खोना चाहिए। जब हम अपने अंदर शांति महसूस करते हैं तो कोई भी बाहरी समस्या हमें परेशान नहीं कर सकती। हर समस्या का हल भीतर से ही शुरू होता है। हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलकर किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हमें समस्याओं में भी समाधान नजर आता है। यही वह शक्ति है जो हमें जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है। हर मुश्किल हमें एक नई सीख और एक नया दृष्टिकोण देती है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा सच्चे समय पर मिलता है। कभी भी यह न सोचें कि आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का कोई असर नहीं होगा। ब्रह्मांड में हर अच्छा कार्य एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है जो अंततः आपके जीवन में अच्छे रूप में लौट कर आता है। जब हम अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी को संवारते हैं बल्कि दूसरों के जीवन को भी खुशहाल बनाते हैं। हमारा मन जिस दिशा में चलता है वहीं हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाए रखें तो वही हमारे जीवन का मार्ग बन जाता है। हम अपने विचारों से अपनी वास्तविकता को बना सकते हैं। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ें तो सफलता और खुशी हमारे करीब रहती है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें बिना किसी स्वार्थ के मिलते हैं। जब हम अपने रिश्तों को ईमानदारी और समझ से निभाते हैं तो वे रिश्ते हमारे जीवन का आधार बन जाते हैं। रिश्तों में विश्वास और सच्चाई होना चाहिए क्योंकि जब तक इन दो चीजों का सामंजस्य नहीं होता तब तक हम किसी भी रिश्ते में सच्चा सुख महसूस नहीं कर सकते। कभी भी दूसरों को देखकर अपने जीवन को तुच्छ मत समझिए। हर इंसान की अपनी यात्रा होती है और हर किसी का रास्ता अलग होता है।
दूसरों से तुलना करने से हम अपनी असली शक्ति को भूल जाते हैं। हमें अपनी खासियतों और शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। हमारी सफलता हमारी यात्रा से होती है, न कि दूसरों की यात्रा से। सभी महान कार्य धीरे धीरे और निरंतर प्रयास से होते हैं। सफलता किसी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती। यह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है। जैसे कोई बीज अपनी जड़ें मजबूत करता है और धीरे धीरे बड़ा पेड़ बनता है, वैसे ही हम भी निरंतर परिश्रम से अपने जीवन में सफल और खुशहाल बन सकते हैं। सच्चे सुख का अनुभव तब होता है जब हम अपने भीतर शांति और संतोष को पाते हैं। बाहरी वस्तुएं हमें थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन असली सुख हमारे अंदर से आता है। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित कर पाते हैं, तब हमें अंदर से संतुष्टि और शांति मिलती है। यही वह शांति है जो जीवन को सचमुच सुंदर बनाती है। समय कभी स्थिर नहीं रहता, यह हमेशा बदलता रहता है। जीवन में अच्छे और बुरे दोनों समय आते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर स्थिति अस्थायी है। जब हम जीवन की बदलती धारा के साथ चलते हैं और हर स्थिति से कुछ सीखते हैं, तो हम खुद को और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। समय की बहती धारा में हमें कभी भी खुद को खोने नहीं देना चाहिए। कभी भी यह न सोचें कि आप किसी से कम हैं। हर इंसान में अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं और यही विशेषताएं उसे दूसरे से अलग बनाती हैं। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तो हमें किसी से भी कम महसूस नहीं होता। हमें अपनी अनोखी ताकत को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि हम हर परिस्थिति में सक्षम होते हैं। जो लोग अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करते हैं, उन्हें जीवन की असली खुशी और संतोष मिलता है। दूसरों के भले के लिए काम करना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब हम अपने खुद के सुख से अधिक दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो हमारी आत्मा को सच्ची शांति मिलती है। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। असफलता जीवन का एक हिस्सा है और हमें इसे डर के बजाय एक अनुभव के रूप में लेना चाहिए। जब हम असफल होते हैं, तो हम और भी ज्यादा सीखते हैं और अपनी गलतियों से उबरकर सफलता की ओर बढ़ते हैं। असफलता हमें यह सिखाती है कि हम हर परिस्थिति से उबरने की ताकत रखते हैं, और यह हमें हमारी असली शक्ति का एहसास कराती है। कभी भी अपने सपनों को छोटा न समझें। बड़े सपने बड़े लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। हमारे सपने हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। जीवन में सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने दिल की सुनते हैं और वही करते हैं जो हमें सही लगता है। कभी भी दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर अपने रास्ते को न बदलें। जब हम अपने भीतर से प्रेरित होकर काम करते हैं, तो हमारी सफलता आत्मसंतुष्टि से भरी होती है। दिल की आवाज पर चलने से जीवन में शांति और संतोष की अनुभूति होती है, और यही सच्ची सफलता होती है। धैर्य वह शक्ति है जो हमें कठिनाइयों के बीच भी अपने लक्ष्य से न भटकने देती है। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि अब और नहीं हो सकता, लेकिन यह धैर्य ही है जो हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। धैर्य से काम लेने पर समय हमें वह सब कुछ देता है जो हमें चाहिए, और हम अपनी मंजिल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमें हमारी कठिनाइयों और खुशियों दोनों में साथ देते हैं। जब हम किसी से सच्चा रिश्ता बनाते हैं, तो वह हमें सिर्फ हमारी खामियों के लिए नहीं, बल्कि हमारी अच्छाइयों के लिए भी पसंद करता है। अच्छे मित्र हमें सच्ची राह दिखाते हैं और हमारे जीवन के सफर को आसान बना देते हैं। इस प्रकार के रिश्ते जीवन को सच्ची खुशी और संतोष से भर देते हैं। अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना बहुत जरूरी है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारे पास पहले से ही वो ताकत है जो हमें किसी भी चुनौती से पार पाने के लिए चाहिए, तो हम किसी भी कठिनाई से डरते नहीं। अपनी क्षमता को पहचानने से हम अपने जीवन को अपने अनुसार ढाल सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं।
जीवन में हर कदम पर सीखने का एक अवसर होता है। कभी भी यह न सोचें कि अब कुछ नया सीखने के लिए समय नहीं बचा। जीवन के हर अनुभव से हम कुछ न कुछ सीखते हैं और यही हमें बेहतर इंसान बनाता है। जब हम खुले दिल से हर अनुभव को अपनाते हैं तो हमारा ज्ञान और समझ बढ़ती है और हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। कभी भी अपने आप से हार मत मानो। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी असफलताओं से सीखते हैं और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह हमारे विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं और हार मानने के बजाय आगे बढ़ते रहते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारी होती है। जो लोग अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं उन्हें जीवन में असली संतोष मिलता है। जब हम अपने कार्यों को सिर्फ दूसरों के भले के लिए करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सच्ची खुशी से भरते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह आत्मसमर्पण का तरीका हमें मानसिक शांति और संतुष्टि की ओर ले जाता है। सच्चे प्रेम का अनुभव तब होता है जब हम किसी से बिना किसी अपेक्षा के जुड़ते हैं। प्रेम तभी शुद्ध और सच्चा होता है जब वह स्वार्थ से मुक्त होता है। जब हम किसी से दिल से प्रेम करते हैं तो हम उनकी अच्छाइयों को स्वीकार करते हैं और उनके साथ हर पल बिताने का आनंद लेते हैं। यह प्रेम ही जीवन को असली सुंदरता और अर्थ देता है। अगर हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें धैर्य और परिश्रम के साथ काम करना चाहिए। किसी भी चीज को जल्दी पाने की कोशिश करने से हम अक्सर उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। समय और मेहनत से जो चीज हासिल होती है वह हमेशा स्थायी और संतुष्टिदायक होती है। हमारे जीवन की असली ताकत हमारी सोच में छिपी होती है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाए रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल से उबर सकते हैं। हमारी सोच ही हमें सही दिशा में मार्गदर्शन देती है और वह हमें जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं से बाहर निकाल सकती है। सकारात्मक सोच को अपनाने से हम जीवन के हर पहलू में सफलता पा सकते हैं। जब हम अपने काम को दिल से करते हैं तो न केवल हमें सफलता मिलती है बल्कि हमें अपने कार्य में आनंद भी मिलता है। दिल से किया गया काम हमें आत्मसंतुष्टि और गर्व देता है। यह हमें अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाता है और हमें यह एहसास कराता है कि जो काम हम कर रहे हैं वह वास्तव में मूल्यवान है। कभी भी इस बात से चिंतित न रहें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोग हमेशा अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं और यह जरूरी नहीं कि उनकी राय हमेशा सही हो। अगर आप अपने कार्यों में सच्चे हैं और सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं तो किसी और की सोच आपको प्रभावित नहीं करनी चाहिए। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा प्रेरक है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने जीवन में संतुलन बना पाते हैं। जब हम अपने काम, परिवार और आत्मा के बीच सही संतुलन बनाए रखते हैं तो जीवन की हर चुनौती आसान लगने लगती है। हमें समझना चाहिए कि खुश रहना एक आंतरिक स्थिति है जो हमारे विचारों और आस्थाओं से आती है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़कर जीते हैं तो हर पल हमें सुख और शांति का अनुभव होता है। जो हमें कमजोर समझते हैं वही हमारी असली ताकत को नहीं पहचानते। हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है जो हमें हर मुश्किल का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं और विश्वास करते हैं तो कोई भी बाधा हमारे रास्ते में नहीं ठहर सकती। हर संघर्ष हमें और भी मजबूत बनाता है और हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। अच्छे काम कभी बेकार नहीं जाते। भले ही हमें तुरंत उनका फल न मिले, लेकिन वे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। जब हम बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कार्य करते हैं तो ब्रह्मांड हमें उनकी कीमत लौटाता है कभी न कभी। यह हमेशा नजर आता है कि जो अच्छाई हम दूसरों के साथ साझा करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलती है। जब हम आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो हमें कोई भी चुनौती भयभीत नहीं कर सकती। आत्मविश्वास से भरे हुए कदम हमें अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी डर के बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यही विश्वास हमें यह याद दिलाता है
कि हम किसी भी परिस्थिति में असफल नहीं हो सकते। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके हम किसी भी कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और इस यात्रा में हमें समय समय पर ठहराव और आराम की आवश्यकता होती है। यह जरूरी नहीं कि हम हमेशा दौड़ते रहें। कभी कभी ठहर कर सोचने से हमें अपनी दिशा और उद्देश्य का सही एहसास होता है। यही वह समय होता है जब हमें अपनी आत्मा से जुड़ने और अपने अस्तित्व के उद्देश्य को समझने का अवसर मिलता है। जिंदगी का हर पल हमें कुछ नया सिखाता है। हम जितना अधिक खुद से सीखते हैं उतना ही जीवन को बेहतर समझते हैं। जीवन के हर अनुभव को एक पाठ समझकर अपनाना चाहिए, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हम जितने अधिक अनुभवों से गुजरते हैं उतना ही हमारे भीतर जीवन के प्रति समझ और प्रेम बढ़ता है। जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छाई करते हैं तो हम न केवल उनका जीवन बदलते हैं बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। अच्छाई से भरे कार्य हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करते हैं। यही वह भावना है जो हमारे अंदर स्थायी खुशी और आंतरिक शक्ति का संचार करती है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जीवन में हर दिन नए अनुभव और नए अवसर लेकर आता है। हमें समझना चाहिए कि कठिन समय भी एक दिन बीत जाएगा और अच्छे दिन फिर से लौटेंगे। हमें बस विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि समय कभी स्थिर नहीं रहता। हमारा दिमाग वह शक्तिशाली उपकरण है जो हमारी पूरी दुनिया को आकार देता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हमारी दुनिया भी सकारात्मक बन जाती है। यही कारण है कि हमें अपनी सोच पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि हम जीवन के हर पहलू में सफलता और शांति पा सकें। वह लोग जिनके पास एक स्पष्ट उद्देश्य और मिशन होता है, जीवन में वे कभी भी मायूस नहीं होते। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को जान लेते हैं तो हमारा मार्गदर्शन करने वाली आंतरिक शक्ति हमें कभी निराश नहीं होने देती। यह उद्देश्य हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें अपनी आदतों को बदलना चाहिए। हमारी आदतें ही हमें सफलता या असफलता की दिशा दिखाती हैं। अगर हम अपनी आदतों को सकारात्मक दिशा में बदलने की कोशिश करें तो हम अपने जीवन में वास्तविक बदलाव महसूस कर सकते हैं। आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन की पहचान बन जाती हैं और जब हम उन्हें सुधारते हैं तो जीवन खुद ब खुद सुधारने लगता है। हमेशा अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हमारी राह में आने वाली सारी मुश्किलें भी हमारे लिए एक सीख बन जाती हैं। अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए हम न केवल अपनी सीमाओं को पार करते हैं बल्कि अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को भी पहचानते हैं। यह विश्वास हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है और हमारे जीवन को नए आयामों तक ले जाता है। हर स्थिति में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमें किसी भी स्थिति का सामना करने की ताकत मिलती है। आत्मविश्वास हमें हर कठिनाई को पार करने का साहस देता है और हमें यह एहसास कराता है कि हम किसी भी चुनौती को जीत सकते हैं। यह विश्वास हमें जीवन में आत्मसम्मान और संतोष का अनुभव कराता है। जीवन का सबसे बड़ा उपहार समय है और इसका सही उपयोग करने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताएं सही करनी चाहिए। समय कभी रुकता नहीं है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे किस दिशा में लगाते हैं। जब हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। समय का सही उपयोग ही हमें जीवन में सफलता और संतोष प्रदान करता है। जब हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो मुश्किलें भी हमारे लिए अवसर बन जाती हैं। कठिन परिस्थितियां हमें सीखने और बढ़ने का मौका देती हैं। यही कारण है कि हमें जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जो हमें और भी मजबूत बनाता है। सकारात्मक सोच से हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना शर्त के होते हैं। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी से प्रेम करते हैं तो वह रिश्ता जीवन को गहराई और सुंदरता देता है।
सच्चे रिश्ते हमें अपार शक्ति और साहस प्रदान करते हैं। ऐसे रिश्ते हमारे जीवन का आधार बन जाते हैं और हमें हर परिस्थिति में सच्चे प्यार और समर्थन का एहसास कराते हैं। कभी भी किसी के अच्छे कर्मों को हल्के में न लें। जो अच्छे कार्य हम दूसरों के लिए करते हैं वे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वह न केवल उनके जीवन में बदलाव लाता है बल्कि हमारे आत्मा में भी शांति और संतोष का संचार करता है। अच्छे कर्म हमेशा हमें अपना फल देते हैं। कभी न कभी जीवन की सफलता हमारी आदतों पर निर्भर करती है। हमारे छोटे छोटे कदम और निर्णय हमें जीवन में बड़े बदलावों की ओर ले जाते हैं। जब हम अच्छे आदतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं और जब हम उन्हें सुधारते हैं तो हम अपने जीवन को संपूर्णता की ओर ले जाते हैं। कभी भी किसी की निंदा करने से पहले हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या हम स्वयं उस स्थिति में बेहतर कर सकते थे। दूसरों की आलोचना करने से कोई लाभ नहीं होता। अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो हमें उनके साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए। इससे न केवल हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है बल्कि हम समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रहते हैं। संतुलन हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में धैर्य और शांति बनाए रखने की क्षमता देता है। यह हमें अपने कार्यों और विचारों में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है जिससे हम जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। सफलता केवल बाहरी परिणामों पर निर्भर नहीं होती बल्कि यह हमारी आंतरिक शांति और संतोष पर भी निर्भर करती है। जब हम खुद से संतुष्ट होते हैं और अपने जीवन में शांति बनाए रखते हैं तो हमें असली सफलता का अनुभव होता है। यह शांति हमें जीवन के हर संघर्ष में सहनशील और धैर्यपूर्ण बनाए रखती है। जो लोग अपने जीवन के उद्देश्य को जानते हैं वे कभी भी रास्ते से भटकते नहीं हैं। जब हम अपने उद्देश्य को समझते हैं तो हर दिन हमें उस दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। यह उद्देश्य हमें जीवन के हर संघर्ष को एक नई दिशा में बदलने की प्रेरणा देता है और हम अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करते रहते हैं। जब हम अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखते हैं तो हमें किसी भी बाहरी प्रभाव से डरने की आवश्यकता नहीं होती। आत्मसम्मान हमें अपने विश्वास और सिद्धांतों पर कायम रहने की शक्ति देता है। जब हम खुद को समझते हैं और अपनी आत्मा की सुनते हैं तो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में डर नहीं लगता। सच्चे सुख का अनुभव तब होता है जब हम अपने अंदर की शांति को पहचानते हैं और उसे बनाए रखते हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, जब हम अपने भीतर शांति बनाए रखते हैं तो हम किसी भी तनाव या चिंता से प्रभावित नहीं होते। यह शांति हमें हर समस्या के समाधान को समझने की शक्ति देती है। जीवन के हर पल को शांति और संतोष के साथ जीने की कला ही असली सुख की कुंजी है। जब हम अपने जीवन में आस्था और विश्वास को मजबूत करते हैं तो हम मुश्किलों को भी अपने लिए एक अवसर मानने लगते हैं। आस्था हमें जीवन में सही दिशा दिखाती है और कठिन समय में हमें हिम्मत देती है। यह विश्वास हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है। सपने देखना और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना हमारे जीवन को उद्देश्य और दिशा प्रदान करता है। बिना उद्देश्य के जीवन अधूरा सा लगता है, लेकिन जब हम अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हर कदम हमें नई ऊर्जा और उत्साह देता है। यह प्रयास ही हमें सफलता की ओर ले जाता है और हमें अपने जीवन का असली मकसद समझने में मदद करता है। समय का मूल्य बहुत अधिक है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जब हम समय का सदुपयोग करते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं बल्कि जीवन के हर पल का सही तरीके से आनंद लेते हैं। समय का सही उपयोग हमें न केवल जीवन में संतोष देता है बल्कि हमारे कामों में भी सफलता की प्राप्ति होती है। हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे अच्छे काम जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है
कि हमारा एक अच्छा कार्य किसी को अधिक फर्क नहीं डालता, लेकिन असल में यही छोटे काम किसी के जीवन में बड़ी खुशियां ला सकते हैं। जीवन में अच्छाई और दया फैलाने से हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि खुद भी आंतरिक शांति और संतोष महसूस करते हैं। जीवन में कभी भी किसी से घृणा या नफरत न करें, क्योंकि यह केवल हमारे अंदर नकारात्मकता और तनाव को बढ़ाता है। प्रेम और सहानुभूति ही जीवन का असली आधार है। जब हम अपने दिल में प्रेम और अच्छे विचारों को पालते हैं, तो हमारे जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। यह प्रेम हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है। जिन्हें अपनी गलतियों को स्वीकारने का साहस होता है, वे ही सच्चे रूप में आत्मनिर्माण की दिशा में बढ़ते हैं। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तो हम जीवन में अधिक समझदार और परिपक्व बनते हैं। यह आत्मनिरीक्षण हमें अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। हमारे जीवन में जो भी स्थिति आती है, उसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर हम उन्हें सकारात्मक रूप से देखेंगे तो हर अनुभव हमें नया कुछ सिखाने के लिए आएगा। यही कारण है कि जीवन में कोई भी चुनौती नकारात्मक रूप से नहीं देखी जानी चाहिए। हर मुश्किल हमें हमारे अंदर की ताकत को पहचानने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमेशा याद रखें कि असली शक्ति हमारे अंदर ही है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपनी ताकत में बदलने का प्रयास करते हैं, तो हम जीवन की कठिनाइयों को पार करने में सक्षम होते हैं। यह आंतरिक शक्ति हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत देती है और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। सच्चे सुख का अनुभव तभी होता है जब हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। जब हम किसी और के लिए खुशी का कारण बनते हैं, तो हमें अपने जीवन में भी सच्ची खुशी मिलती है। यह सुख केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों और दयालुता से आता है। दूसरों को खुश देखकर हम अपनी आत्मा को शांति और संतोष का अनुभव कराते हैं। कभी भी खुद को किसी से कम या अधूरा महसूस न करें। हम सभी अपने आप में पूर्ण हैं और हमारी अपनी विशेषताएं ही हमें दूसरों से अलग करती हैं। जब हम अपनी विशेषताओं को पहचानते हैं और उन्हें अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की ओर बढ़ते हैं। यह हमें जीवन में सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। हर दिन को एक नया अवसर मानकर उसे जीने की कला को अपनाएं। जब हम हर दिन को पूरी तरह जीने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने जीवन को नए रास्तों पर ले जाते हैं। यह हमें न केवल आत्मसंतोष और आत्मविश्वास देता है, बल्कि हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को भी स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। हर किसी के पास अपने जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने जीवन के छोटे छोटे बदलावों को स्वीकार करते हैं और सुधारने का प्रयास करते हैं, तो हम एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं। यह परिवर्तन हमारे अंदर से शुरू होकर हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमें हमारे सबसे खराब समय में भी सहारा देते हैं। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तो वही लोग हमारे असली मित्र होते हैं, जो हमें बिना शर्त के समर्थन करते हैं। ऐसे रिश्ते हमें जीवन के हर संघर्ष में मजबूती और उम्मीद देते हैं। हमेशा याद रखें कि हमारा सोचने का तरीका ही हमारी वास्तविकता तय करता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रूप में आकार देते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। सोच की शक्ति बहुत बड़ी होती है, और यदि हम अपने विचारों को सशक्त और सकारात्मक बनाते हैं, तो हम जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना पूरी साहसिकता के साथ कर सकते हैं। हमारे जीवन का असली उद्देश्य केवल अपनी सफलता में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। जब हम दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो हमें आत्मिक संतोष मिलता है। दूसरों की मदद करना हमें खुद से बड़ा और बेहतर इंसान बनाता है। इस दयालुता से हमारा जीवन और भी सुंदर बन जाता है और हमें सच्चा सुख प्राप्त होता है।
कभी भी अपने आत्मविश्वास को दूसरों की बातों से प्रभावित न होने दें। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमें न केवल समस्याओं का सामना करने की ताकत देता है, बल्कि यह हमें अपने सपनों को साकार करने का साहस भी प्रदान करता है। यह विश्वास हमें अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करने का अवसर देता है। जो लोग अपने कर्मों से दूसरों का भला करते हैं, उनका जीवन अपने आप में पूर्ण और संतुष्ट होता है। अच्छे कर्म न केवल दूसरों के जीवन को बदलते हैं, बल्कि हमारे अंदर की शक्ति और महानता को भी उजागर करते हैं। अच्छे कर्म हमें आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानित बनाते हैं और जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों के परिणामों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब कर्म ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार किए जाते हैं तो उसका परिणाम हमेशा शुभ होता है। यह उपदेश हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि जब हम अपने कर्मों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं तो हमें उनके परिणामों के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कर्मों का परिणाम हमेशा शुभ होता है जब हमारी नीयत सही होती है और हमारा उद्देश्य शुद्ध होता है। अधिकतर लोग अपने कर्मों के फल को लेकर घबराए रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के इस उपदेश में हमें यह विश्वास मिलता है कि जब हम सच्चे दिल से ईश्वर के मार्ग पर चलकर कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हमारे लिए हमेशा शुभ ही होता है। इसे एक गहरी और विस्तार से समझने के लिए एक और कहानी के माध्यम से इसे देखें। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध गुरुजी रहते थे। उनके पास ढेर सारी शिक्षा और ज्ञान था और लोग उनसे आकर जीवन के तमाम सवालों के जवाब लिया करते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। गुरुजी के पास एक युवा शिष्य राघव भी था, जो जीवन के हर पहलू को समझने के लिए गुरुजी के पास आता था। राघव एक अच्छे और मेहनती लड़के के रूप में प्रसिद्ध था, लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि क्या उसकी मेहनत का फल हमेशा अच्छा होगा। राघव का मन कई बार यह सोचते हुए घबराया करता था कि क्या वह जो कुछ भी करता है उसका फल अच्छा होगा। क्या उसे अपने कार्यों के परिणाम के बारे में चिंता करनी चाहिए। इस सवाल का हल उसे गुरुजी से मिलने के बाद मिला। एक दिन राघव ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं हमेशा मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि मेरे कर्मों का परिणाम क्या होगा। क्या मैं हमेशा सही मार्ग पर चल रहा हूं? क्या मुझे अपने कर्मों के परिणामों का डर होना चाहिए? गुरुजी मुस्कुराए और राघव को एक यात्रा पर भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने राघव से कहा, तुम इस गांव के बाहर एक महीना बिताने जाओ और वहां से जो भी अनुभव तुम्हें मिले उसे लेकर लौट आओ। उस यात्रा में तुम स्वयं अपने सवालों का उत्तर पा सकोगे। राघव यात्रा पर निकल पड़ा। वह कुछ दिनों तक जंगलों में, पहाड़ियों में और दूर दराज के इलाकों में यात्रा करता रहा। उसकी यात्रा में उसे बहुत सी कठिनाइयां और परेशानियां भी आईं, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। एक दिन वह एक बहुत बड़ी नदी के किनारे पहुंचा, जो नदी पार करना बहुत मुश्किल था। वहां एक बूढ़ी महिला बैठी थी जो नदी पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी उम्र और हालत के कारण वह उसे पार नहीं कर पा रही थी। राघव ने बिना कोई समय गंवाए उसे अपनी पीठ पर उठाया और नदी पार करा दी। महिला ने राघव का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मेरी मदद की, तुम्हारी मेहनत से मेरा जीवन बदल गया। कुछ दिन बाद राघव एक गांव में रुका, जहां उसे एक गरीब किसान मिला जो अपनी फसल की खराबी से परेशान था। राघव ने उसकी मदद की, खेत में काम किया और कई दिनों की मेहनत के बाद किसान की फसल फिर से हरी भरी हो गई। किसान ने भी राघव का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मेरी सहायता की और अब मेरी फसल उगाई है। तुम्हारी मेहनत ने मेरा जीवन बदल दिया। अब राघव को समझ में आने लगा था कि कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है जब हम ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार काम करते हैं। उसे यह भी समझ में आया कि कर्मों के परिणामों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम ईश्वर के मार्ग पर चलकर सही नियत से काम करते हैं तो हमारे कार्यों का परिणाम हमेशा शुभ होता है।
राघव जब अपने गांव वापस लौटा तो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अपने कर्मों के परिणामों से डरने की जरूरत नहीं है। जब हम सही नियत से कर्म करते हैं और ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं तो हमारा हर कार्य शुभ होता है। गुरुजी मुस्कुराए और कहा, तुमने सही समझा राघव। जब हमारी नियत शुद्ध होती है और हम सच्चे दिल से अच्छे कार्य करते हैं तो हमें उनके परिणाम के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर कर्म का सही परिणाम हमारे लिए शुभ ही होता है और ईश्वर हमारे साथ होते हैं। इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि जब हम अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो उसका परिणाम हमेशा शुभ होता है। हमें अपने कर्मों के परिणाम से डरने की जरूरत नहीं होती। जैसे राघव ने अपने कर्मों को बिना डर के सही मार्ग पर चलकर किया और अंततः उसे अपने कर्मों का शुभ फल मिला। यही उपदेश हमें श्री कृष्ण से भी मिलता है कि अगर हम सच्चे दिल से कर्म करते हैं और उन्हें ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार करते हैं तो परिणाम हमें हमेशा शुभ ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी आसक्ति के करता है वह न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाता है बल्कि भगवान की अनुकंपा प्राप्त करता है। अर्थात जब हम बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो हम ईश्वर के करीब पहुंचते हैं और जीवन को संतुष्टिपूर्वक जीते हैं। निस्वार्थ कार्य ही हमें आत्मज्ञान और शांति की ओर ले जाता है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। जब हम अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को जान लेते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना बिना डर के कर सकते हैं। अपने आत्मविश्वास से हम दुनिया को बदलने की ताकत पा सकते हैं, क्योंकि हमारी सोच ही हमें हमारी दुनिया की दिशा तय करने में मदद करती है। जीवन में कभी भी अपने सपनों को छोड़िए नहीं। हम जितना सपना देखते हैं वह हमें उतना ही उत्साह और प्रेरणा देता है। अगर हम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं और उसे पाने के लिए मेहनत करते हैं तो कोई भी दीवार हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। जो लोग अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं वे जीवन के हर पहलू में खुशी और शांति पा सकते हैं। संतुलन का मतलब सिर्फ अपने कार्य और आराम के बीच तालमेल बनाना नहीं है, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में सामंजस्य बनाए रखना है। जब हम संतुलन में रहते हैं तो हमारी आत्मा शांति महसूस करती है। सच्चे प्रेम में कभी कोई स्वार्थ नहीं होता। जब हम दूसरों से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमें कोई लालच या अपेक्षाएं नहीं होती। प्रेम और सच्चाई से भरे रिश्ते ही हमारे जीवन को खुशी और संतोष से भर देते हैं। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। जिंदगी में बदलाव लाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करना। जब हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाते हैं और अपने कार्यों को सच्चे मन से करते हैं तो हमें अपने जीवन में खुद ही बदलाव दिखाई देता है। छोटे छोटे प्रयासों से हम बड़ी उपलब्धियों तक पहुंच सकते हैं। हमारे विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। सकारात्मक सोच न केवल हमें खुश रखती है बल्कि यह हमें हर परिस्थिति में समाधान ढूंढने की क्षमता भी देती है। जब हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में आने वाली हर चुनौती को आसान बना सकते हैं। सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमारी खुशियों में भी हमारे साथ होते हैं और हमारी दुखों में भी हमें सहारा देते हैं। जीवन के सफर में ऐसे लोग हमें अपने साथ चाहिए जो हमें समझें और हमेशा हमें प्रोत्साहित करें। सच्चे रिश्ते हमें शांति और संतोष का अनुभव कराते हैं। जो लोग अपने जीवन में आत्मविश्वास रखते हैं वे कभी भी किसी चुनौती से डरते नहीं हैं। आत्मविश्वास हमें यह समझाता है कि हमारी क्षमता अनंत है और हम किसी भी स्थिति से उबर सकते हैं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमें किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से हो सकता है। हमारे जीवन में जो भी कठिनाई आती है वह हमें कुछ नया सिखाने के लिए होती है। अगर हम हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखें तो वह हमें केवल और मजबूत बना देती है। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी सोच और दृष्टिकोण में होती है। खुशी हमेशा बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती।
असली खुशी तो हमारी आंतरिक शांति से आती है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और हर स्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम जीवन में सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। हर सुबह जब हम उठते हैं तो यह एक नई शुरुआत होती है। हमें हर दिन को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि हर नया दिन हमें कुछ नया सिखाता है। अगर हम हर दिन को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं तो जीवन में हमें सफलता और शांति प्राप्त होती है। हमेशा यह याद रखें कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीज प्यार और समझ है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं और उसे समझते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। प्यार ही वह बंधन है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। कभी भी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। इस दुनिया में इतने लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं। अपने आसपास उन लोगों को पहचानें जो सच में आपका भला चाहते हैं और जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। हमें हमेशा अपने रिश्तों की कीमत समझनी चाहिए और उन्हें निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का अहंकार है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और विनम्रता से जीवन जीते हैं तो सच्ची शांति प्राप्त होती है। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन खुद का अहंकार है, जो हमारे जीवन को शांतिपूर्ण और सरल नहीं बनने देता। अहंकार का होना स्वाभाविक है, लेकिन यह तभी हमें नुकसान पहुंचाता है जब यह हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा बन जाता है। इस उपदेश को अच्छे से समझने के लिए एक और गहरी कहानी सुनते हैं जो हमें अहंकार और विनम्रता की सच्ची महिमा समझाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम रणवीर था। रणवीर का व्यापार बहुत बढ़ा हुआ था और वह अपनी समृद्धि पर बेहद गर्व करता था। उसकी संपत्ति और दौलत के बारे में सब जानते थे, लेकिन साथ ही उसका अहंकार भी बहुत बढ़ गया था। वह सोचता था कि किसी भी व्यक्ति से बढ़कर वह ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी संपत्ति उसे श्रेष्ठ बनाती थी। गांव में एक साधु बाबा आए जिनका नाम श्रीनाथ था। वे बहुत ही साधारण और शांतिपूर्ण व्यक्ति थे। उनकी वाणी में एक अलौकिक शक्ति थी जो लोगों के दिलों को छू जाती थी। वह गरीब और साधनहीन थे, लेकिन उनका जीवन सच्ची शांति और संतोष से भरा हुआ था। लोग उन्हें बड़े सम्मान से सुनते थे, लेकिन रणवीर ने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया। उसे हमेशा यही लगता था कि जो कोई भी साधु संत हैं, वे उनके स्तर के नहीं हो सकते। एक दिन रणवीर ने सोचा कि उसे श्रीनाथ बाबा से एक सबक लेना चाहिए। वह उनसे मिलने गया और इस बहाने से उन्हें चुनौती देने की योजना बनाई। वह सोच रहा था कि अगर वह बाबा को गलत साबित कर दे तो उसका अहंकार और भी बढ़ जाएगा। रणवीर बाबा के पास पहुंचते हुए बोला, तुम क्या जानते हो संसार के बारे में? मैं इस गांव का सबसे बड़ा व्यापारी हूं। मेरे पास सब कुछ है, संपत्ति, शक्ति, प्रतिष्ठा। तुम जैसे साधु क्या जान सकते हो मेरे बारे में? श्रीनाथ बाबा ने उसकी बात सुनी, लेकिन बिना किसी उत्तेजना के कहा, यदि तुम्हें लगता है कि तुम सबसे बड़े हो तो मुझे यह बताओ कि क्या तुम्हारा धन तुम्हें सच्ची शांति और सुख दे सकता है? रणवीर ने तुरंत जवाब दिया, हां, मेरे पास जितनी संपत्ति है वह मुझे शांति और सुख देती है। क्या तुमने कभी ऐसा सुख देखा है? बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा धन तुम्हारा अहंकार और आत्मविश्वास बढ़ा सकता है, लेकिन शांति और सुख दिल से आते हैं। तुम्हारी संपत्ति भले ही बहुत बड़ी हो, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर अहंकार और घमंड है तो तुम कभी सच्ची शांति नहीं पा सकते। रणवीर को यह बात हजम नहीं हुई। उसने सोचा कि बाबा केवल साधारण शब्दों में अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन उसे इसका वास्तविक अर्थ समझ नहीं आया। फिर बाबा ने कहा, मैं तुम्हें एक सरल परीक्षा देना चाहता हूं। कल तुम पूरे गांव में अपना धन और संपत्ति दिखाना और देखना कि लोग तुम्हें किस नजर से देखेंगे। फिर तुम खुद समझ सकोगे कि क्या तुम्हारी संपत्ति ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। अगले दिन रणवीर ने बाबा की बात मानी और पूरे गांव में अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने लगा। वह सबसे बड़ी हवेली में बैठा, वहां खड़े होकर अपने व्यापार का गुणगान करने लगा।
लेकिन जैसा बाबा ने कहा था, लोग उसे अब उसी घमंड और अहंकार के साथ देख रहे थे। उन्होंने उसकी ओर कम रुचि दिखाई और कुछ समय बाद वह व्यापारी अकेला महसूस करने लगा। शाम को रणवीर फिर से बाबा के पास गया और बोला, आपने जो कहा था वह सही था। मेरे पास हर चीज है, लेकिन दिल में शांति नहीं है। लोग मुझे अब सम्मान की बजाय डर के कारण देखते हैं। मुझे अब समझ में आ गया कि मेरी असली पहचान मेरी विनम्रता और दिल से आती है, न कि मेरी संपत्ति से। बाबा मुस्कुराए और कहा, अब तुम समझ गए हो रणवीर, सच्ची शांति और सुख तभी आते हैं जब हम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्र बनते हैं। तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे बाहरी जीवन का हिस्सा है, लेकिन सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर होती है। यदि तुम अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों के साथ सच्चे दिल से जुड़ते हो तो जीवन का हर पल आनंद से भर जाएगा। रणवीर ने बाबा से आशीर्वाद लिया और अपनी पूरी सोच बदल दी। उसने अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता से जीवन जीने का संकल्प लिया। कुछ ही महीनों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उसे अपने व्यापार और धन से ज्यादा लोगों की मदद करने में खुशी मिलती थी। वह जितना विनम्र हो गया उतना ही खुश और संतुष्ट हुआ। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि अहंकार हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता से जीवन जीते हैं, तब हमें सच्ची शांति और सुख मिलती है। जीवन में जब भी मुश्किलें आती हैं, तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। वे मुश्किलें हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हैं, जो हमें सिखाती हैं कि हमें हर स्थिति में उम्मीद और धैर्य बनाए रखना चाहिए। वे हमें यह भी समझाती हैं कि हम कैसे अपनी ताकत और आत्मविश्वास का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। मुश्किलों से ही हमारी असली पहचान बनती है और यही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही सोच भी जरूरी है। जब हम सकारात्मक विचारों के साथ किसी काम को शुरू करते हैं, तो न केवल हमारी ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि हमें सफलता की ओर ले जाने वाली राह भी मिलती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता का सही तरीके से उपयोग कर सकें और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। सच्चे सुख का अनुभव तब होता है जब हम अपने जीवन में केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। जब हम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं या उसकी मदद करते हैं, तो हमें जो खुशी मिलती है वह किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। जीवन का असली उद्देश्य यही है कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करें और उन्हें खुशी दें। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें इन्हें अपनी ताकत समझना चाहिए। यही कठिनाइयां हमें अपने असली उद्देश्य और अपनी शक्तियों को पहचानने का मौका देती हैं। अगर हम उन्हें एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं, तो वही हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। कठिनाइयां तब तक हमें हर नहीं सकती जब तक हम उन्हें सामना करने का साहस न जुटाएं। डर जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन डर से जूझने का तरीका ही असली साहस है। जब हम अपने भीतर के डर को चुनौती देते हैं और उसे जीतने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी असल ताकत को महसूस करते हैं। यही डर हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने की दिशा दिखाता है। यदि हम अपने डर को जीत सकते हैं, तो जीवन में कोई भी चुनौती हमें हर नहीं सकती। सबसे बड़ा धनी वह है जो अपनी आत्मा से संतुष्ट हो, क्योंकि बाहरी चीजों से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अंदर की शांति और संतोष केवल आत्मा में ही पाया जा सकता है। जीवन में जब हम खुद से खुश होते हैं और अपनी जीवन शैली से संतुष्ट होते हैं, तो कोई भी बाहरी संपत्ति हमें खुश नहीं कर सकती। असली खुशी हमारे भीतर ही होती है और उसे हमें अपने जीवन में खोजने की आवश्यकता होती है। जीवन में बड़े बदलाव धीरे धीरे होते हैं, लेकिन हर छोटा कदम एक नए बदलाव की शुरुआत होता है। जब हम एक छोटे कदम से शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे यह बड़ा बदलाव बन जाता है। हमें कभी भी छोटे प्रयासों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वही छोटे कदम हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं और जीवन में सफल बनाते हैं। किसी भी इंसान की अच्छाई को समझना और उसकी कद्र करना जरूरी है,
अक्सर हम दूसरों की अच्छाई को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हम किसी की मदद या अच्छाई को समझते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन में सच्चे दोस्त मिलते हैं। जो लोग हमें बिना किसी स्वार्थ के अच्छा महसूस कराते हैं वही हमारे असली साथी होते हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलें। जब हम वर्तमान में जीते हैं और अपने बीते समय या भविष्य की चिंता छोड़ देते हैं तो हम सचमुच खुश रहते हैं। यह सोचने की बजाय कि हम क्या खो चुके हैं, हमें यह सोचना चाहिए कि हमें अभी क्या मिला है। यही हमें जीवन में सच्ची खुशी और संतोष देता है। जब हम अपने सपनों को पूरा करने की राह पर चलने की ठान लेते हैं तो रास्ते की हर मुश्किल एक कदम और हमारी सफलता की ओर बढ़ाती है। सपने कभी भी छोटे नहीं होते, बस हमें उन्हें पूरा करने का साहस और मेहनत करनी होती है। अगर हम अपने लक्ष्यों को सच्चे दिल से अपनाते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हर चुनौती एक नया अवसर है जो हमें खुद को साबित करने का मौका देता है। जीवन में अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो वही गलतियां हमें भविष्य में सफलता की ओर मार्गदर्शन करती हैं। हम जितना ज्यादा सीखते हैं उतना अधिक हमारे अंदर आत्मविश्वास और समझदारी बढ़ती है। किसी भी गलती को पछतावे के रूप में नहीं बल्कि एक अनुभव के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। गलती करने से डरने के बजाय हमें उस अनुभव को अपने विकास की दिशा में एक कदम और बढ़ने का माध्यम बनाना चाहिए। कभी भी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं या कोई आपके साथ नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा सहारा है हमारा आत्मबल, जो हमें हर कदम पर प्रेरित करता है। जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं तब हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। हमारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं जिन्हें हम अपनी सोच और मेहनत से बाहर ला सकते हैं। हमेशा यह याद रखें कि जो हम आज करते हैं वही हमारे आने वाले कल को बनाता है। हर छोटा कदम, हर अच्छा काम हमें हमारे लक्ष्य के और करीब ले जाता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन लगातार सही दिशा में कदम बढ़ाने से हम जो चाहते हैं वह पा सकते हैं। अपने कार्यों में ईमानदारी और मेहनत को प्राथमिकता देने से जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। समय का मूल्य बहुत अधिक है और उसे हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। यह हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और जब हम इसे व्यर्थ गंवाते हैं तो वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी हानि बन जाती है। अगर हम अपने समय का सही इस्तेमाल करें तो हर दिन हमें कुछ नया सीखने और करने का अवसर मिलता है, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। जीवन में हर कदम हमें एक नई दिशा दिखाता है। हर गलती, हर प्रयास हमें कुछ नया सिखाता है और हमें अपनी मंजिल के और करीब ले आता है। हमेशा अपने दिल की सुने। जब हम अपने दिल की आवाज को समझते हैं तो हमें कोई भी निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होती। ये हमें सही रास्ते पर ले जाता है। अगर हमें किसी काम में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अपने मन को स्थिर और शांत रखना होगा। मानसिक शांति हमें स्पष्टता देती है और हम सही निर्णय ले सकते हैं। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे जीवन में कभी हारते नहीं। हर गलती हमें कुछ सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है, इसलिए उसे सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करते समय यह समझना बेहद जरूरी है कि वह हमें हमारी असली क्षमता से परिचित कराती है। जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो हमारे भीतर छिपी हुई ताकत बाहर आ जाती है और हम खुद को एक नया रूप में देख सकते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है और हमें अपनी ताकत को पहचानने का मौका देती है। हर व्यक्ति के जीवन में वह समय आता है जब वह खुद को खोया हुआ महसूस करता है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता होती है। अपने मन की सुनना, अपनी ताकत को समझना और आत्मविश्वास से भरे कदम उठाना हमें सही दिशा में ले जाता है। जीवन में जितनी अधिक बार हम अपने भीतर की ताकत को महसूस करते हैं, उतना ही हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
जिंदगी में कभी भी किसी की मदद करने से पीछे ना हटे। हम जो देते हैं वह हमारे जीवन में लौट कर आता है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, उसका दिन रोशन करना और उसकी मदद करना हमें अपने दिल की गहरी संतुष्टि देता है। जीवन का असली सुख दूसरों के साथ साझा करने में है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें अपनी खुशियां और संतोष में वृद्धि महसूस होती है। हमेशा याद रखें कि आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे उसका फल तुरंत न मिले, लेकिन वह आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर साकार रूप में जरूर मिलेगा। सफलता एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में जो कठिनाइयां आती हैं वे हमें और भी मजबूत बनाती हैं। हमें हर मुश्किल का सामना डट कर करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी यात्रा का हिस्सा है। हर इंसान की अपनी कहानी होती है, और वह कहानी उसके अपने अनुभवों से बनती है। हमें अपनी कहानी को गर्व से जीना चाहिए, क्योंकि यही हमें हमारे उद्देश्य को समझने और उसे हासिल करने का मार्ग दिखाती है। दूसरों से तुलना करने की बजाय हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारी मेहनत और समर्पण ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। हमेशा याद रखें, सफलता कभी अचानक नहीं मिलती। यह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है जो लगातार किए जाते हैं। इसलिए हमें धैर्य और संयम रखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हमारी मेहनत रंग लाती है। जब हम अपनी असल पहचान को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम पहले से कहीं ज्यादा सक्षम हैं। हमारी शक्ति हमारे भीतर ही है, और हमें बस इसे बाहर लाने की आवश्यकता होती है। वो लोग सबसे अमीर होते हैं जो दूसरों को खुश देखने में खुशी महसूस करते हैं। असली संपत्ति मन और आत्मा की शांति होती है, जो हम दूसरों की मदद करके प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता, वे अपने रास्ते खुद ही खोज लेते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमेशा एक अवसर होती हैं, जो हमें अपनी शक्तियों को पहचानने का मौका देती है। कभी भी यह मत सोचिए कि जो आप कर रहे हैं वह महत्वहीन है। हर छोटा कदम हमें हमारे लक्ष्य के और करीब ले जाता है। हर प्रयास का अपना महत्व है, और वह हमें सफलता की दिशा में अग्रसर करता है। जो लोग खुद से प्यार करते हैं वे दूसरों के साथ प्यार बांटने में सक्षम होते हैं। आत्मसम्मान और आत्म प्रेम से जीवन की हर चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। जीवन में जब भी कोई नया कदम उठाएं तो उसे डर के बजाय विश्वास के साथ उठाना चाहिए। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, जबकि विश्वास हमें किसी भी समस्या का हल ढूंढने की ताकत देता है। जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हमारी जिंदगी में खुद ब खुद खुशी आ जाती है। दूसरों की मदद करके हम खुद को बेहतर इंसान बना सकते हैं। मनुष्य का असली मूल्य उसकी अच्छाई में छिपा होता है। बाहरी दिखावा और स्थिति हमें कुछ नहीं सिखाते, जबकि एक अच्छा दिल और अच्छे कर्म हमें वास्तविक सुख और शांति देते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है वह जीवन में हमेशा सफल होता है। सकारात्मक सोच हमें कठिनाइयों का सामना करने का हौसला देती है। जब हम कुछ पाते हैं तो हमें उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। आभार का भाव जीवन में संतोष लाता है और हमें वास्तविक खुशियों का एहसास कराता है। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि वे होते हैं जिन्हें हम जागते हुए अपने दिल में महसूस करते हैं। जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हमें किसी भी तरह की रुकावट से डरना नहीं चाहिए। हर सफलता के पीछे एक गहरी सोच और निरंतर प्रयास का हाथ होता है। हम जितना अधिक विचार करते हैं और काम करते हैं उतना अधिक हमें सफलता मिलती है। कभी भी अपनी क्षमताओं को कम मत समझिए। आपके अंदर वह शक्ति है जिससे आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जो लोग जीवन को केवल समस्याओं और संघर्षों के रूप में देखते हैं वे उसकी असली सुंदरता और अवसरों को नहीं देख पाते। जीवन में हर कठिनाई, हर झंझट एक मौका है कुछ नया सीखने का। यही समस्याएं हमें जीवन के सच्चे अर्थ और उद्देश्य के करीब ले जाती हैं। इसलिए कभी भी किसी कठिनाई से भागे नहीं, उसे अपनाकर उससे सीखें।
सच्ची खुशी हमें तब मिलती है जब हम अपने सपनों के पीछे पूरी ईमानदारी से दौड़ते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता। हर सपना हमें प्रेरित करता है और हमारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। समय का सही उपयोग करना सफलता की कुंजी है। समय एक ऐसा साधन है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। इसलिए हमें अपने समय को ऐसे कामों में लगाना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो और हमारे लक्ष्य की ओर हमें एक कदम और बढ़ाएं। समय का सदुपयोग हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपना समय सही दिशा में खर्च कर रहे हैं। जब भी हमें कोई मुश्किल आए तो यह न सोचें कि हम अकेले हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें। जो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। हमें अपनी मदद के लिए दूसरों की आवश्यकता होती है और दूसरों की मदद करने से हमारी खुशी और संतुष्टि में वृद्धि होती है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुद से ईमानदार रहें। जब हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में ईमानदारी रखते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि और शांति मिलती है। किसी भी कार्य को करते समय अगर हम अपने दिल की सुनते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं तो जीवन की दिशा सही हो जाती है और सफलता अपने आप प्राप्त होती है। कभी भी किसी बात को जल्दबाजी में न करें। सही निर्णय लेने के लिए हमें समय चाहिए होता है। जीवन में कई बार हम अपनी घबराहट और जल्दबाजी के कारण गलत निर्णय लेते हैं जो बाद में पछतावे का कारण बनता है। इसलिए हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए और जीवन में सही निर्णय लेने की कला सीखनी चाहिए। जब हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। हमें कभी भी यह सोचने का मौका नहीं देना चाहिए कि हम पहले से अच्छे हैं। हर दिन हमें खुद को एक नए व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए जो हर दिन कुछ नया सीखने और बेहतर बनने के लिए तैयार है। कभी भी अपनी गलतियों से भागे नहीं। गलतियां हमारी यात्रा का हिस्सा होती हैं। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं वे कभी असफल नहीं होते। हमें हर गलती से कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ने के रास्ते दिखाती है। जीवन का हर पल अनमोल है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास समय की कमी है। जब हम अपने हर पल को जीते हैं और हर कार्य को पूरी निष्ठा से करते हैं तो हमें संतोष मिलता है और हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं। धैर्य और समर्पण किसी भी काम को सफल बनाने के लिए बेहद जरूरी है। जब हम किसी कार्य को धैर्यपूर्वक करते हैं और उसमें अपना 100% समर्पण देते हैं तो वह कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। सफलता केवल तब मिलती है जब हम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं और हर चुनौती को शांति से स्वीकार करते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें विश्वास की जरूरत होती है। विश्वास न केवल हमें शक्ति देता है बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी शक्ति हमें अपने लक्ष्य को पाने से रोक नहीं सकती। कभी भी अपनी असफलताओं से निराश न हो। जीवन में हर असफलता एक नया पाठ होती है। जब हम किसी असफलता को अपनी सीख मानते हैं तो वही हमें सच्चे सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए असफलता से डरने की बजाय हमें उसे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के एक कदम के रूप में देखना चाहिए। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। हर व्यक्ति को अपनी यात्रा में कुछ न कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यह संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमें यह सिखाता है कि हमारी सच्ची ताकत हमारी मुश्किलों का सामना करने में छिपी होती है। हम जब खुद को इन कठिनाइयों से बाहर निकालते हैं तो हम खुद को बेहतर इंसान बनाते हैं। हमेशा यह समझें कि सफलता किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती। यह निरंतर प्रयासों का परिणाम है जो हमें हर दिन करना होता है।
हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि हर छोटा कदम हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। सफलता की यात्रा में समय का महत्व होता है और सही दिशा में किया गया हर प्रयास सफलता की ओर बढ़ाता है। सच्चा प्यार कभी भी स्वार्थ से नहीं किया जाता। जब हम दूसरों को बिना किसी अपेक्षा के प्यार देते हैं तो वह हमें सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करता है। जीवन में हर रिश्ता, चाहे वह परिवार हो या दोस्त, हमें बिना किसी शर्त के निभाना चाहिए। यह प्यार हमें आत्मिक सुख और सामंजस्य प्रदान करता है। हमेशा अपने उद्देश्य को याद रखें, क्योंकि जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं होते, तब तक कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम क्यों यह प्रयास कर रहे हैं और क्या हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही दिशा में जा रहे हैं। यही हमारी शक्ति है जो हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हमें दूसरों के साथ भी अधिक प्यार और सहानुभूति रखने की क्षमता मिलती है। आत्मसम्मान और आत्म प्रेम से जीवन में खुशियां आती हैं, और जब हम अपने भीतर शांति और संतुष्टि महसूस करते हैं तो हम दूसरों के साथ भी इसे बांटने में सक्षम होते हैं। हमारे जीवन में कभी भी कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। अगर हम किसी काम को करने का ठान लें तो हमें किसी भी हाल में उसे पूरा करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। जब तक हम उस दिशा में निरंतर चलते रहते हैं, तब तक सफलता हमारी होगी। जीवन में सफलता का सही अर्थ समझना बहुत जरूरी है। सफलता केवल बाहरी चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और आंतरिक शांति में भी समाहित होती है। जब हम संतुष्ट होते हैं और अपने जीवन से खुश होते हैं, तो वही असली सफलता है। जिन्हें अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना आता है, वे जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करते हैं। कभी भी यह न सोचें कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपके भीतर वह शक्ति है जिससे आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जो लोग अपने भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच रखते हैं, वे जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट से नहीं डरते। आत्मविश्वास से भरी सोच हमें न सिर्फ मुश्किलों का सामना करने की ताकत देती है, बल्कि यह हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। कभी भी अपनी मेहनत पर शक मत करें। जब आप किसी कार्य में दिल से मेहनत करते हैं तो परिणाम निश्चित रूप से अच्छे आते हैं। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। हर प्रयास, हर कदम हमें हमारी मंजिल के और करीब ले जाता है। अपने जीवन में हमें हर दिन एक नए उद्देश्य के साथ उठना चाहिए। बिना उद्देश्य के जीना जीवन को केवल एक दिनचर्या बना देता है। जब हम अपने जीवन में उद्देश्य को समझते हैं और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, तो हमारी जीवन यात्रा सार्थक बन जाती है। हमेशा अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि वही हमारे कार्यों को दिशा देते हैं। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें, तो हमारे कार्य भी उसी दिशा में सही होंगे। जीवन में किसी भी समस्या से जूझते समय सही दृष्टिकोण और सही सोच हमें समाधान तक पहुंचाती है। हमेशा खुद को समय दें, क्योंकि खुद से प्यार करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब हम खुद से खुश रहते हैं, तब हमें किसी भी बाहरी चीज की कमी नहीं महसूस होती। हमें अपनी खुशियों का स्रोत अपने भीतर ही ढूंढना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने भीतर शांति और संतुष्टि पाते हैं, तो हम दूसरों के साथ भी यह साझा कर सकते हैं। अपने दिल की आवाज को सुनना और उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी आंतरिक आवाज को समझते हैं, तो हम अपने निर्णयों में अधिक स्पष्ट और मजबूत होते हैं। यह हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की दिशा देती है। जीवन में कभी भी कठिनाइयों से डरे नहीं, क्योंकि यही कठिनाइयां हमें ताकत और साहस देती हैं। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, तो हम अपने भीतर की छिपी हुई शक्ति को महसूस करते हैं। जैसे एक आरा लकड़ी को काटने में मेहनत करता है, वैसे ही हम भी कठिनाइयों को पार करके एक बेहतर इंसान बनते हैं। यही चुनौतियां हमें हमारे वास्तविक रूप से परिचित कराती हैं और हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करती हैं। जब हम जीवन में किसी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं,
तो केवल योजना बनाने से काम नहीं चलता। इसे हासिल करने के लिए हमें उस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे, लगातार प्रयास करने होंगे। कभी कभी रास्ता कांटों से भरा होता है, लेकिन अगर हम ठान लें कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे तो कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। सफलता वह नहीं है जो हम दूसरों से सुनते हैं, बल्कि यह उस यात्रा का परिणाम है जो हम स्वयं तय करते हैं। प्यार वह ताकत है जो इंसान को हर मुश्किल में सही दिशा दिखाती है। जब हम बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं तो हमें असली खुशी मिलती है। जीवन में सच्चे रिश्ते उन्हीं से बनते हैं जिनमें समझदारी, सम्मान और प्यार हो। रिश्तों का वास्तविक मूल्य तभी समझ आता है जब हम उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत का संकेत है। हमें कभी भी कल की गलतियों या विफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। जो हुआ सो हुआ, अब हमें अपने आज को संवारने की कोशिश करनी चाहिए। कल की गलतियों से सीखकर हम अपने आज को बेहतर बना सकते हैं। आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो हमें जीवन में किसी भी मुश्किल से पार करने की हिम्मत देती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी चुनौती हमें डराती नहीं है। आत्मविश्वास का निर्माण धीरे धीरे होता है और जब यह बन जाता है तो हमारी दुनिया बदल जाती है। हमें हर कदम पर अपने अंदर की शक्ति का एहसास करना चाहिए, क्योंकि यही हमें सही दिशा में ले जाती है। सच्चे कर्म वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किए जाते हैं। जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो हमें एक अद्वितीय संतोष मिलता है। इस तरह के कर्म ही हमें असली सफलता की ओर ले जाते हैं। कभी भी यह न सोचें कि छोटे कार्यों का कोई महत्व नहीं है। हर अच्छा कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा हो, पूरे ब्रह्मांड में अच्छा असर डालता है। कभी भी अपनी मेहनत को नजरअंदाज न करें। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही आप अपने लक्ष्य के करीब जाएंगे। मेहनत का कोई भी छोटा प्रयास भी बड़ी सफलता में तब्दील हो सकता है। जब आप अपने कार्य में पूरी ईमानदारी और समर्पण से जुट जाते हैं तो कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाता। दूसरों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आना ही जीवन का असली सुख है। हम जितना दूसरों के लिए अच्छा करेंगे उतना ही हमें खुशी और संतुष्टि मिलेगी। किसी भी इंसान के साथ हम जितना अच्छा व्यवहार करेंगे वही ऊर्जा हमारे जीवन में वापस लौट कर आएगी। इसी प्रकार एक अच्छा कार्य कभी भी बेकार नहीं जाता। जब हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं तो उस दिशा में हर कदम बढ़ाना आसान हो जाता है। जीवन का उद्देश्य तब तक अधूरा होता है जब तक हम इसे अपने दिल से पहचानते नहीं हैं। हमें अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों को समझकर ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखना सीखें। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो यही वह मौके होते हैं जब हम अपनी असली क्षमता को पहचानते हैं। यही वे क्षण होते हैं जो हमें हमारे भीतर की शक्तियों से मिलवाते हैं। इन मुश्किलों का सही तरीके से सामना करने के बाद हम और भी मजबूत बनते हैं। सफलता का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। यह जीवन के हर छोटे से बड़े कदम पर निर्भर करता है। हमें कभी भी किसी भी काम को छोटा या असंभव नहीं समझना चाहिए। जब हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का साहस के साथ सामना करते हैं तो सफलता अपने आप हमारे पास आती है। हमेशा यह याद रखें कि मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं और ये हमें केवल मजबूत बनाने के लिए आती है। जब भी जीवन में चुनौती आए हमें उसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए। यह हमें यह समझने का मौका देती है कि हम किसी भी परिस्थिति से निकलने की ताकत रखते हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें यह सिखाती हैं कि असल में हमारी ताकत और दृढ़ता हमारे भीतर ही छिपी होती है और हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। हमारे सपने और उद्देश्य हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बिना किसी उद्देश्य के जीवन अधूरा होता है। जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। हमें कभी भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमें जीवन के असली उद्देश्य तक पहुंचाते हैं। सपने हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि हर कठिनाई को पार करने के बाद ही हम असली सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
जो लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं उन्हें कभी भी सफलता के लिए किसी से मदद नहीं चाहिए होती। जब हम अपने जीवन के फैसले खुद लेते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं तो हमें कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सफलता सिर्फ उस व्यक्ति को मिलती है जो अपने रास्ते पर चलने की हिम्मत रखता है और कठिनाइयों से घबराए बिना अपनी यात्रा को जारी रखता है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने दिल की सुनते हैं और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं। जब हम अपने रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं तो हम न केवल दूसरों का विश्वास जीतते हैं बल्कि खुद को भी अधिक संतुष्ट और शांत महसूस करते हैं। रिश्ते जीवन को और भी खास बनाते हैं और यही हमें जीवन में शांति और संतोष देते हैं। जीवन में कभी भी किसी से तुलना न करें। हम सभी का जीवन अलग होता है और हर किसी की यात्रा अपनी है। दूसरों से तुलना करने से हम अपनी पहचान खो सकते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और अपनी यात्रा को अपने तरीके से तय करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है वही असली खुशी और सफलता प्राप्त करता है। कभी भी अपने आत्मविश्वास को कम मत होने दो। यह वही शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने की दिशा दिखाती है। आत्मविश्वास वह संजीवनी है जो हमें किसी भी चुनौती को पार करने के लिए ताकत देती है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं और अपने कार्यों में समर्पण दिखाते हैं तो सफलता हमें निश्चित रूप से मिलेगी। अगर हम खुद से सही होते हैं तो हमें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। हमें अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए और वही करना चाहिए जो सही है। जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो हमें हर कदम पर आत्मसंतोष और शांति मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।